आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों पर जो चुनाव है उनमें 476 पर हो रही है वोटिंग और बाकी के 349 निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो चुके हैं। कौन है वो लोग? क्षेत्र के हिसाब से पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी यूपी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी राजीव के पास। बिल्कुल आस्था, लगातार 476 सीट्स पर वोटिंग लगातार जारी है और उनसे जुड़ी हुई एक अपडेट जो है दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन किन जगहों पर और किन किन सीट्स पर कहां पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है, निर्विरोध जो प्रत्याशी है वो जीत चुका है, वो दर्शकों को सिलसिलेवार बताते हैं। कुल की अगर बात करें, कुल संख्या की बात करें, सबसे पहले उसकी बात कर रहे थे। कुल ब्लॉक प्रमुख पद है 825 जो कि आपके सामने 825 ब्लॉक प्रमुख के पद हैं। 349 पर निर्विरोध चयन हो गया है। देखिए जो डेटा है 318 पर बीजेपी जीत गए हैं, निर्विरोध जीत गए हैं और अब जो डेटा है वो धीरे धीरे सामने आएगा। इसमें हो सकता है इजाफा हो या सपा वाले में इजाफा हो। 17 पर देखिए अभी समाजवादी पार्टी निर्विरोध, जो अभी तक का डेटा है 17 पर निर्विरोध समाजवादी पार्टी जीती है। जबकि अन्य की बात करें तो 14 सीटें अन्य के खाते में गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा किसके पास नंबर्स हैं वो बीजेपी में। ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव के निर्विरोध जीत के हम आंकड़े आपके दे रहे हैं। आप एक इलाके की तरफ चलते हैं। पूर्वांचल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए 216, अब आपकी जगह 276 टोटल सीट्स हैं, उसमें से निर्विरोध 97। किसके पास कितने गए? सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले यहां पर भी भाजपा, बीजेपी। जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जिसको 7 मिले। तो निर्दलियों की बात करें, निर्दलियों के खाते में यहां से गए हैं 6। यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें हैं क्योंकि यहां पर वीआईपी है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो चुनावी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नेताओं, सांसदों, विधायकों के रिश्तेदार चुनावी मैदान में। तो अन्य 6 पर हैं, समाजवादी 7, बीजेपी 84। पूर्वांचल का हाल आपने जाना। अब बात कर लेते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां लगातार बीते काफी समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर बीजेपी की स्थिति क्या है देखिए। यहां पर 238 सीट्स हैं, जो पद है वो 238 है। 117 पर रिजल्ट आ गया है। निर्विरोध जो जीते हैं उसमें से 111 पर बीजेपी जीती है। 111 बीजेपी जीत गए हैं। 3 पर समाजवादी पार्टी है, जबकि 3 सीटों पर अन्य जीते हैं। यानी कि बीजेपी की इर्द गिर्द कोई है नहीं, एक तरफा एक तरीके से पूरी लहर से यहां पर चली है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल है। 117 में से 111 बीजेपी जीत गए हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं विपक्षी दल मंथन करेंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अवध क्षेत्र की। अवध क्षेत्र में पूर्वांचल के बाद सबसे ज्यादा सीट्स हैं। पूर्वांचल के बाद यहाँ पर 264 सीट्स हैं, जहां पर 111 पर रिजल्ट आ गया। 111 का रिजल्ट क्या है आपके सामने? 100 शतक बीजेपी का 100 सीट्स हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर भी जो दहाई का आंकड़ा वो पार नहीं कर पहुंच नहीं पाए, उस तक सिर्फ 7 पर सिमटी हुई है। जबकि निर्दलीय यहां पर या अन्य की हम बात करें तो 4 अन्य के पास यहां पर सीट्स गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का डेटा अब आपके सामने रखते हैं। ये बुंदेलखंड का डेटा है। 47 सबसे कम सीट्स इसी जगह पर है। 47 टोटल सीट्स है। 24 पर रिजल्ट आ भी गया है और 24 में से 23 बीजेपी जीत गए। निर्विरोध, कोई सामने कैंडिडेट था नहीं, किसी ने पर्चा नहीं दाखिल किया, किसी ने नाम वापस ले लिया, कोई जा नहीं पाया। तो 24 में से 23 बीजेपी जीत गई। जबकि यहां समाजवादी पार्टी का खाता अभी तक खुल नहीं पाया है और 1 सीट गई है अन्य के हाथ में, आसा। जी हाँ बिल्कुल, तो आपने विस्तार से बताया राजीव की किस तरीके से 349 कैंडिडेट जो हैं वो निर्विरोध तरीके से पहले ही चुन लिए जा चुके हैं और उसमें सबसे ज्यादा भाजपा ने बढ़त बनाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 318 सीटें पहले ही उसने अपने नाम कर ली हैं। एक बड़ी खबर के लिए अब हम रुख करेंगे स्नेहलता का। उन्नाव से ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है। जी आस्था, यहाँ पे दर्शकों को बताएं कि उन्नाव का मियागंज ब्लॉक है। मतदान के दौरान गुंडई की खबर मिली है। बीडीसी सदस्यों को वोट डालने से रोका गया है। बताया जा रहा है कि दबंग वोट डालने से रोक रहे हैं और बीडीसी सदस्यों को खेतों में दौड़ाने की खबर मिली है। मियागंज ब्लॉक है, कई बीडीसी सदस्यों की पिटाई हुई है और अब मीडिया को पूरे माहौल को कवर करने से भी रोका जा रहा है। तस्वीरें आ चुकी हैं आस्था। वाकई, और वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। बीडीसी सदस्यों को वोट डालने से रोकने पर किस तरह वहां पर तनातनी हो गई। मियागंज ब्लॉक में गुंडागर्दी तक नौबत जा पहुंची। आशीष से अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए ताजा स्थिति क्या है? बीडीसी सदस्यों को खेतों में दौड़ाया गया है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं।
जी आपको बता दें, ये बिल्कुल तस्वीरों आप साफ देख सकते हैं। खेतों में बीडीसी लोगों को दौड़ा जा रहा है। मियाँगंज ब्लॉक का मामला है, जहां पर जो आज सुबह से ही भाजपा के लोग गुंडाई कर रहे हैं। लगातार बीडीसी लोगों को जो है मतदान करने मतदान स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार उनको रोका जा रहा है, गाड़ियों को चौराहे पर रोक कर चेक किया जा रहा है। जो भी उसमें बीडीसी निकल रहे हैं उनको दौड़ाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से बीडीसी को खेतों में ये लोग गुंडे लोग दौड़ा रहे हैं। जब इसको लेकर हम लोग कवरेज करने जो है पहुंचते हैं तो हम लोग की गाड़ियों को भी चारों तरफ से जो है घेर लिया जाता है। और एक जो है जो पत्रकार है, इंडिया न्यूज का कैमरामैन है, उसको ये लोग घेर लेते हैं। घेरने के बाद उसके साथ मारपीट करते हैं और उसका कैमरा जो है तोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले पर अपनी निगरानी जो है वो रखी हुई है। जो गुंडागर्दी वहां पर हुई, स्थिति दोबारा ऐसी ना बने, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आशीष। और अब चंदौली से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। क्या है वो बड़ी खबर, सीधा ब्रेकिंग सेंटर से स्नेहलता हमें बताएंगी। आस्था चंदौली का नियमताबाद ब्लॉक है। मतदान स्थल पर भाजपा एमएलए साधना सिंह के पहुंचने की खबर मिल रही है। पुलिस ने ब्लॉक के अंदर जाने से विधायक को रोका है। भाजपा एमएलए ने सपा के प्रत्याशी पर आरोप लगाया है। आरोप है कि मतदाताओं को ये प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। जी आस्था, चंदौली मतदान स्थल पर एमएलए पहुंची और जिसके बाद स्थिति जो है वो खराब होती चली गई। वो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर है। मतदान स्थल पर क्या स्थिति हुई एक एमएलए के पहुंचने के बाद, वो आप तस्वीरों में देखिए। पुलिस को आना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा और समझा बुझाकर सबको वहां से भेज दिया गया। लेकिन कुछ देर के लिए माहौल में तनाव जरूर आ गया। हमने डीएम से बात किया है तो डीएम साहब ने कहा है कि आधार लेके आए, प्रमाण पत्र नहीं है जिसके पास वो अपनी सूची दिखा के वोट दे दे और मुझे कुछ नहीं। वो ठीक है, वो हाँ, जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं, लगे हैं वो निर्णय अपना करेंगे। प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र लोगों ने छीन लिया है और किसी ये लोग। तो मतदान स्थल पर एमएलए पहुंची और वोट किस तरह देना है, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, अपनी सूची में अगर उनका नाम है तो उसको दिखा के वोट देने दिया जाए। इस बात की जिरह वो पुलिस से करती हुई नजर आ रही है और पुलिस उनको ये समझा रही है कि जिस तरह के आदेश उन्हें ऊपर से दिए गए हैं। तो काफी देर तक ये तनाव इसी तरह से यहां पर रहा, गहमा गहमी बनी रही। चंदौली से ये खबर है। विधायक के आने के बाद माहौल गर्म हो गया। बाद में समझा बुझाकर उनको वहां से भेजा गया और अपनी बात पुलिस से कहकर वो वहां से चली गई। तो पुलिस अधिकारी के साथ किस तरह बहस हुई विधायक की, वो तस्वीरों में आप देखिए। वो लगातार कह रही थी कि डीएम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो भी वोट डाल सकते हैं। नेता आके यहाँ वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं और रोके। उन्होंने 2 महीना पहले बीडीसीओ का प्रमाण पत्र छीन लिया है। अब बिना प्रमाण पत्र का आप लोग अंदर प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। वोट पड़ेगा। हमने डीएम से बात किया है तो डीएम साहब ने कहा है कि आधार लेके आए, प्रमाण पत्र नहीं है जिसके पास वो अपनी सूची दिखा के वोट दे और मुझे कुछ नहीं। वो ठीक है, वो हाँ, जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं, लगे हैं वो निर्णय अपना करेंगे। प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र लोगों ने छीन लिया है और किसी ये लोग। तो पुलिस से उन्होंने बहस की और कहा कि जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है उसको छीन लिया गया है, वो अपनी सूची दिखाकर भी वोट कर सकते हैं। जो दल के उनके नेता आके यहाँ वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं और रोके। उन्होंने 2 महीना पहले बीडीसीओ का प्रमाण पत्र छीन लिया है। अब बिना प्रमाण पत्र का आप लोग अंदर प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। वोट पड़ेगा। और अब एक बड़ी खबर हमें रायबरेली से मिल रही है। क्या है बड़ी खबर, सीधे स्नेहलता का रुख करेंगे। आस्था, भाजपा एमएलए राम नरेश रावत ने भाजपा एमएलए राम नरेश रावत की जो बात कर रहे हैं वो आरोप लगाते सामने आए हैं। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह पर पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का आरोप लगा दिया है। विधायक राम नरेश ने डिप्टी सीएम से शिकायत की है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक राम नरेश पर अपडेट लेते हैं। डिप्टी सीएम से शिकायत की। आस्था, बिल्कुल। और पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं। पंकज बताइए, गंभीर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। जी स्नेहलता जी, यहाँ पर भाजपा जो विधायक हैं बछरावा से राम नरेश रावत ने भाजपा एमएलसी पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा एमएलसी रायबरेली में एक साथ राज करना चाहते हैं और उनका यह भी कहना था कि जो भाजपा प्रत्याशी शिवगढ़ में उतारा गया है कुंवर हनुमान सिंह, उनके विरोध में भाजपा एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जी। अगर प्रत्याशी न उतारा होता
तो शायद वो भी निर्विरोध होता, वहां पर कोई दूसरा प्रत्याशी ताल न ठोकता। इस तरह से उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में साफ साफ ये भी कहा कि रामरेश रावत ने आरोप लगाया, कहा कि जो रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री हैं दिनेश शर्मा, उनसे मेरी बात हुई है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पार्टी के भीतर की ही ये गुटबाजी है, पार्टी के भीतर का ही आरोप प्रत्यारोप है जो ऐसे मौके पर सामने आया जबकि वोटिंग चल रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया पंकज आपका। और अब एक बड़ी खबर हमें अमेठी से मिल रही है, क्या है वो खबर बताएंगी स्नेहलता। अमेठी से भी खबर है आस्था गुटबाजी की, जहां अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में भाजपा नेताओं में विवाद बढ़ गया है। कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक के बाहर पहुंची भाजपा विधायक और बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि ने बीजेपी नेताओं पर ही आरोप लगाया, यानी अंतरकलह की तस्वीर आ चुकी है। आस्था, तो संग्रामपुर ब्लॉक में विवाद बढ़ गया। धरने पर भाजपा विधायक गरिमा इस वक्त बैठ गई हैं। अमेठी से ये खबर आ रही है, बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि उन सदस्यों को गायब कर दिया गया है, उनका अपहरण हो गया है। बीजेपी नेताओं पर ही अपहरण का आरोप वो लगा रही है। पार्टी के भीतर का ही ये घमासान निकल करके सामने आया है, जहां अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर वो आरोप लगा रही है कि बीडीसी सदस्यों को गायब करवा दिया गया है और इस कारण वो धरने पर बैठ गई हैं। और एक तरफ वोटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। विजय जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित है और ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहले से बताया जा चुका है और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह का कोई विजय जुलूस न निकाला जाए। जुलूस को लेकर प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सभी प्रत्याशियों को यह बताया जा चुका है कि विजय जुलूस जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसको न निकाला जाए। मतलब जीत के बाद जो जश्न मनाया जाता है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्साह व्यक्त किया जाता है, उसमें कोई जुलूस ना हो, वो विजय जुलूस नहीं होना चाहिए, वो बैन है और सभी कैंडिडेट्स को उस बारे में बताया जा चुका है। और पुलिस को भी ये कहा गया है कि वो उस बात को सुनिश्चित करे कि कोई विजय जुलूस ना निकले। इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, सीधा ले चलते हैं स्नेहलता के पास। बिल्कुल आस्था, अब ज्यादा वक्त नहीं है तो चलिए आपको बता देते हैं कि कहां-कहां कितने वोट पड़े। इस क्रम में कानपुर की बात करेंगे। बिल्हौर ब्लॉक में 86 में से 40 वोट डाले जा चुके हैं। बाराबंकी के देवा ब्लॉक में 100 में 57 वोट पड़ चुके हैं। सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक की बात करेंगे तो 75 में से 63 वोट डाले जा चुके हैं। सोनभद्र का ही चोपन ब्लॉक है, यहाँ 86 में से 65 वोट पड़ चुके हैं। बस्ती की बात करते हैं, रुधौली ब्लॉक में 66 में से 34 वोट पड़ चुके हैं। तो अपडेट आ चुकी है आस्था। बिल्कुल, अपडेट आनी शुरू हो गई है। लगभग पौन घंटे का वक्त यानी 45 मिनट का वक्त लगभग और रह गया है जब वोटिंग खत्म हो जाएगी और कहां पर कितने % वोट पड़ चुके हैं वो आंकड़ा भी अब निकल करके सामने आ रहा है। कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में 70 में से 69 वोट डाले जा चुके हैं, एक मेंबर का वोट अभी बाकी है। कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक में 86 में से 40 वोट ही अभी तक पड़े हैं और मतदान खत्म होने में लगभग 45 मिनट का वक्त। बाराबंकी के देवा ब्लॉक में 100 में से 57 वोट ही अभी पड़े हैं। और इस बीच कुछ और अपडेट्स मिल रही हैं। हम सीधा रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर स्नेहा के पास। और क्या अपडेट्स मिल रही हैं स्नेहलता? आइए आस्था दर्शकों को बताते चले कि वक्त बीतने के साथ साथ कहां-कहां कितने वोट। बिजनौर की बात करेंगे, 5 ब्लॉक में 60% वोट डाले जा चुके हैं। बिजनौर के जलीलपुर ब्लॉक की बात करते हैं, 130 में से 100 वोट पड़े हैं, 30 का इंतजार है। बिजनौर के कीरतपुर की अगर आप हालत देखेंगे तो 88 में से 53 वोट पड़ चुके हैं। बिजनौर के धामपुर ब्लॉक में 124 में 61 वोट डाले जा चुके हैं। बिजनौर का ही अफजलगढ़ ब्लॉक है, वहां 119 में से 115 वोट पड़ चुके हैं, यानी खात्मे के कगार पर है। नजीबाबाद ब्लॉक है, 174 में 70 वोट डाले जा चुके हैं। तो बिजनौर की वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ कासगंज की भी बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएं। सारे ब्लॉक पर वोट पड़ चुके हैं, वोटिंग खत्म होती है। 110 में से 110 वोट डाले जा चुके हैं कासगंज में। कासगंज के गंज डुडवारा पर 92 में सिर्फ 15 वोट पड़े हैं। जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लॉक की बात करें तो 64 में 62 वोट पड़े हैं, 2 बाकी हैं बस। बलरामपुर के हरैया सतघरवा ब्लॉक की बात करेंगे तो 134 में से 107 वोट डाले जा चुके हैं।
गोंडा के चारों ब्लॉक पर लगभग 45% वोटिंग हो चुकी है। तो ज्यादा वक्त नहीं है और कुल मिलाकर कितनी वोटिंग हुई है ये तस्वीर हमारे सामने आनी शुरू हो चुकी है। आपके सामने कासगंज के ब्लॉक हमने रखे, इसके अलावा जहां वोटिंग खत्म हो गई है वो भी बता चुके हैं। जी आस्था। जी बिल्कुल, तो जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लॉक में 64 में से 62 वोट पड़ चुके हैं। बलरामपुर के हरैया के सतघरवा में 134 में से 107 वोट पड़ चुके हैं। और कहां पर कितनी वोटिंग हुई है जान लीजिए। गोंडा के 4 ब्लॉक पर लगभग 45% वोटिंग पूरी हो चुकी है। अलग अलग ब्लॉक से हम आपको इस वक्त का ताजा आंकड़ा बता रहे हैं। कहां कितनी वोटिंग हो चुकी है, लगभग 45 मिनट और बाकी है वोटिंग खत्म होने में। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज, बताएंगे हमें स्नेहलता। सीधे आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर। बिल्कुल आस्था, देखिए भले 45 मिनट वक्त रह गया हो, लेकिन लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक के बाहर से सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ, ये खबर मिल रही है। ब्लॉक में वोटिंग चल रही है और इसी को लेकर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसे में सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें आ गई आस्था। जी हाँ, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक महिला सड़क पर लेटी हुई है, अपने पैरों से इस गाड़ी को रोक रखा है। सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, यहाँ पर वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया गया है लखनऊ में। और कार्यकर्ता जो है वो प्रशासन की गाड़ी के आगे लेट गई। ये देखिए किस तरह सड़क पर हंगामा चल रहा है। सपा कार्यकर्ता ये हंगामा कर रहे हैं। मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रशासन की गाड़ी के आगे लेट गए ये कार्यकर्ता। महिला कार्यकर्ता प्रशासन की गाड़ी के सामने और अपने पैरों से इस गाड़ी को रोका हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और हंगामा किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर चंदौली से हमें मिल रही है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। चलिए अब बारी है जानने की ब्रेकिंग न्यूज क्या है चंदौली से। स्नेहा बताइएगा। बिल्कुल आस्था, दर्शकों को बताएं कि नियमताबाद ब्लॉक पर मतदान स्थल पर भाजपा एमएलए साधना सिंह के पहुंचने की खबर है। पुलिस ने ब्लॉक के अंदर जाने से विधायक को रोका है और भाजपा एमएलए ने सपा के प्रत्याशियों पर आरोप लगाया जो मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाती नजर आई हैं। तो चंदौली की इस वक्त बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट है। विधायक को रोका गया है, वो आगे बढ़ना चाहती थी और यहाँ उन्होंने साफ तौर पर सपा प्रत्याशी पर आरोप लगाया है। जी आस्था। तो सपा प्रत्याशी पर आरोप उन्होंने लगाया। मतदान स्थल पर पहुंची एमएलए भाजपा विधायक साधना सिंह यहां पर पहुंची और उन्होंने पुलिस से बहस की इस बात को लेकर कि प्रमाण पत्र यदि छीन लिया गया है तो भी वोटिंग का अधिकार है। शशांक सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, उनसे अपडेट लेते हैं। माफ कीजिए, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं चंदौली शशांक के पास। शशांक बताइएगा, साधना सिंह वहां पर पहुंची, पुलिसकर्मियों से उनकी बहस हुई और उनका यह कहना था कि यदि प्रमाण पत्र नहीं है, किसी ने प्रमाण पत्र छीन लिया है तो भी लिस्ट को दिखा के वोटिंग हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें दीनदयाल नगर की विधायिका है साधना सिंह भारतीय जनता पार्टी की। पहले तो वो सुबह सुबह मतदान स्थल पे नियमताबाद ब्लॉक पहुंचती है, पुलिस वालों को कुछ कहती है। उसके बाद एडिशनल एसपी से विधायिका की तू मैं होती है। एडिशनल एसपी सीधे तौर पर कहते हैं कि कोई आदेश नहीं है, आप यहाँ से जाइए। साधना सिंह उनसे बहस करती है। एडिशनल एसपी उनको बार बार समझाते हैं कि आप अभी यहाँ से जाइए, हम किसी भी व्यक्ति को इस परिसर के अंदर नहीं जाने देंगे। वही व्यक्ति जाएगा जो बीडीसी का सदस्य होगा, जिसके पास प्रमाण पत्र होगा, वही इसके अंदर जाएगा। कुछ देर तक तू मैं चला, उसके बाद साधना सिंह वापस चली गई। आपको बता दें अभी हम चंदौली सदर ब्लॉक में हैं। यहाँ भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच एक पहले थोड़ी देर पहले हुई थी, अभी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं चंदौली भी अछूता नहीं रहा उन घटनाओं से जो पर्चा दाखिल के समय उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा था। जी हाँ बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और